हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आज हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लंग्स और हार्ट के लिए। और कौन नहीं चाहता कि हमारा लंग्स मजबूत हो, नहीं हो, और हमारा हार्ट मजबूत नहीं हो। उसके लिए हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे कि इनको कैसे करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम सीधा बैठेंगे। जैसा कल बोला था, मैंने कहा इक्वल वेट ऑन आवर बटक्स। जब भी आप बैठें समान वजन, और छाती फुला हुआ और पेट की मांसपेशियां रिलैक्स और अंदर की तरफ। सो व्हेन आई से वन, वन बोलते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाना, और श्वास निकालते हुए हथेलियां जंघाओं पर। क्या करना है? एक बोलते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, और दो बोलते हुए हाथों को नीचे लेके आना है। अब हाथ को ऐसे ही नहीं लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना, और श्वास निकालते हुए हथेलियां नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ? सोचना भी वाजिब है। अगली बार आपको हमारे साथ करना है, तभी तो फायदा होगा। रसगुल्ला मैं खाऊं तो टेस्ट मुझे ही आएगा ना। रसगुल्ला कितना भी टेस्टी हो, स्पंजी हो, बड़ा हो, है ना, तो टेस्ट तो बिना खाए नहीं आने वाला। तो आपको भी खाना पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों, क्या होता है जब हम हाथों को ऊपर लेके जाते हैं ना, तो क्या होता है? एक्सपांड आवर चेस्ट एंड रिब्स। हमारे रिब्स फूल जाते हैं, हमारा लंग्स फूल जाता है, और हमारा हार्ट भी ओपन होता है। जब हम श्वास को निकालते हुए हाथों को नीचे लेके आते हैं, तो क्या होता है? हमारे रिब्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं। तो जब आप हाथों को ऊपर ले गए तो क्या हुआ? अगर हमारा रिब्स फूलेगा, लंग्स खुलेगा, तो क्या होने वाला है? ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। आपको मालूम होगा हमारा लंग्स क्यों कमजोर होता है? अगर हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम जाएगी, तो हमारा लंग्स कमजोर हो जाएगा, और लंग्स कमजोर होगा तो बहुत तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। मालूम है ना? अगर हमारा लंग्स कमजोर हो, कोविड के समय क्या याद है? सब लोग सिलेंडर ढूंढ रहे थे, कहाँ ऑक्सीजन मिलेगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन भी नहीं था। तो मैं कहता था भगवान ने हमें 2 सिलेंडर इधर दे रखे हैं, मतलब 2 लंग्स, है ना। तो इसलिए आप कोविड के समय खांस भी नहीं सकते थे, और खांसते थे तो पड़ोस वाला भाग जाता दूर। क्यों? क्योंकि हमारा अगर लंग्स कमजोर होगा तो कोविड ने जल्दी अटैक किया था। चलिए, वो तो कोविड की बात गई। बहुत कैसा समय था आपको मालूम है। तो उसको आप समझें। जब हमारा लंग्स कमजोर होगा तो किस प्रकार का बीमारी होता है? सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, इवन साइनोसाइटिस इत्यादि प्रकार की बीमारियां हमें घेरती है ना। अगर हमारा लंग्स मजबूत होगा तो ये सब समस्या आएंगी नहीं। इसलिए तो देखिए, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है तो उनको जल्दी जल्दी जुकाम खांसी भी लग जाता है। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्यों कमजोर होता है? अगर हमारे बॉडी में प्राण वायु नहीं जाएगा, प्राण शक्ति मतलब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इसलिए जब भस्त्रिका जो प्राणायाम हम जब करते हैं, तो हमारे इस लंग्स में ऑक्सीजन जाता है। क्या जाता है? ऑक्सीजन लंग्स के माध्यम से हार्ट में, हार्ट के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से एक एक कोशिका में। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम और सभी के लिए है। तो प्यारे मित्रों, क्या फर्क है एक्सरसाइज और योग में? मालूम है आपको? अभी मैंने भस्त्रिका आपको करके दिखाया। हमारी आंखें कैसी थी? खुली थी। और हम आंखें खुली होंगे, और हम इसी क्रिया को, इसी ब्रीदिंग टेक्निक को, या मैं कहता हूं श्वास की प्रक्रिया को अगर योग में जोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्या बताएंगे? यस, क्या करना पड़ेगा? जब हम आंखें बंद करेंगे, क्या करेंगे? जब हम आंखें बंद करेंगे तब हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं। जब हम आंखें बंद करके इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारा मन इधर उधर डामाडोल होता है ना। और डामाडोल होगा तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। और योग का मतलब क्या है? जोड़ना। बचपन से पढ़ते आए हैं, एक कोई एक से योग करो 2 हो जाएगा। योग का मतलब तो जोड़ना। तो जब आप इससे करें तो एक विशेष बात,
हमारी आंखें बंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आंखें बंद होनी चाहिए। सो प्यारे मित्रों, जब हम आंखें खोल के करते हैं तो एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज सिर्फ शरीर पे प्रभाव डालता है, जबकि प्राणायाम हमारे मन पर। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन को चंगा करना है तो कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो आंखें बंद होना चाहिए। जो भस्त्रिका जब प्राणायाम आप करें, आंखें बंद होना चाहिए। मैंने आपको कहा था लंग्स से संबंधित समस्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है ही, साथ में हमारे हृदय के लिए भी अच्छा है। क्यों? हमारा हृदय भी तो दोनों लंग्स के बीच में है ना, तो हमारे हृदय से संबंधित समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा है। हैं तो धीरे धीरे चली जाएंगी, और नहीं है तो आपके पास आएंगी नहीं। ठीक है? सो अभी मैं देख रहा था जब हम इसको करते हैं तो कैसे हम लोग नाक मुख बना के, जैसे मैंने कहा ना 1, तो हम क्या कर रहे थे? 2 में, 3 में, 4। इस प्रकार से मुंह बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप पहाड़ को उठा के ऊपर ले जाइए या पहाड़ को नीचे लेके आइए, ऐसा थोड़ी है। हमने आपको सिंपली कहा श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना, और श्वास लेते हुए हथेलियां जंघा पर। इट्स वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए आपका हार्ट भी मजबूत होता है, लंग्स भी मजबूत होता है, आंखें बंद। और जब आप इसको करें तो कैसे करना है? मुस्कुराते हुए करना है। प्यारे मित्रों, काम करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप हंसते हुए करो या रोते हुए करो। मेरे ख्याल से कौन सा बेहतर है? हंसते हुए। तो जब भस्त्रिका प्राणायाम करें तभी मुस्कुराते हुए। नॉट ओनली भस्त्रिका, जीवन के कोई भी कार्य आप करते हैं तो मुस्कुराते हुए करें। तो यह भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। हम जब करें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरी बात, हाथों को जब ऊपर लेके जाए तो पूरा हाथों को ऊपर तानना, पूरा नीचे लेके आना ताकि रिब्स पूरा खुले। और हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, अंतर्मुखी होने के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए। और तीसरी मजेदार बात, मुस्कुराते हुए करना है। कितना देर करना है? मुझे लगता है कि एक सामान्य आदमी को कम से कम 4 मिनट करना। 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है चिंतन। आपने किया, उसके बाद आपके तन और मन में क्या फर्क हुआ, उसको अवलोकन करना है। तो 5 मिनट आपका नियमित करना चाहिए। और किनको नहीं करना? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो उसको धीरे कर सकते हैं, आराम से। या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को थोड़ा सा धीरे। जनरली 2 सेकंड, 2 सेकंड श्वास को लेने में और 2 सेकंड श्वास को निकालने में लगाना चाहिए। मतलब इक्वल टाइम फॉर इनहेलेशन और फॉर एक्सहेलेशन, है ना? और ऐसा समस्या है तो आप 3 से 4 सेकंड लेने और निकालने में कर सकते हैं। और कब करना चाहिए? मुझे लगता है जब तुम्हारा मर्जी हो। श्वास लेने के लिए कभी पूछते हो क्या कब श्वास लेना चाहिए? नहीं पूछते ना। तो इसलिए जब आपके पास समय हो, मैं तो कहता हूँ आप सोफे के ऊपर कर सकते हैं, कुर्सी के ऊपर कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं। आपका करने का मन चाहिए। भगवान ने ऑक्सीजन हर जगह दे रखा है। क्या कर रखा है? हर जगह दे रखा है। तो आप जब भी हो, आप कहीं भी इसको कम से कम 5 मिनट अपने जीवन में रख करेंगे तो आपका लंग्स मजबूत होगा, हार्ट मजबूत होगा। तो आप इसको नियमित करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा। कल हम एक नए आसन या क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा मुस्कुराता नमस्कार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, और आनंद में रहने के लिए प्यारे मित्रों योग जरूर करें।